Resuming from where we left. All right, so let's try to solve it. इसके अंदर कुछ चीजें हमें सीखनी भी है. ट्रेसिंग के अंदर भी कुछ 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 ट्रिक्स एंड टिप्स होती है, उसको भी हम समझ लेते हैं. चलो जी, लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम. फंक्शन यहां से इस जगह से शुरू हो रहा है. फंक्शन कन्वर्ट. नेम के अंदर क्या चीज स्टोर हो रही है, उसने बता दिया कि नेम के अंदर बाहर नेम के अंदर ये वाली चीज स्टोर है. दिस थिंग दिस इज इनसाइड नेम, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू अज्यूम. अगेन मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे पेपर वाले दिन भी पेपर के अंदर यहाँ पे लिख लेना कि यार नेम के अंदर आपके पास का मतलब क्या होता है, किसी को पता है इस इन्वर्टेड ट्रायंगल का? वेरी गुड. स्पेस होता है ना ही. बेस कैरेक्टर. अच्छा डेल्टा होता है, मतलब इसका इसको यूज स्पेस के लिए करते हैं. चलें ठीक है, ओके. थैंक यू फॉर द ऑसम नॉलेज. अच्छा, दिस इज ऑन लोकेशन 1 2 3 4. स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस के अंदर नंबर कर लेना भी हमेशा इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया. सो 10 के ऊपर रखा हुआ है आपके पास p. सो दीस आर द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट वी हैव इन नेम. यहां से चलना शुरू हुआ. डिक्लेरेशन में तो खैर सारी डिक्लेरेशन हो गई. कांस्टेंट को उसने स्पेस चार को उससे जानबूझ के तंग किया हुआ है. हम इंटेंशनली उसको यूं कर लेना, ठीक है ना. उसने स्पेस किया हुआ, बीच में कोई ट्रायंगल लगा दिया, बीच में मतलब ट्रायंगल स्पेस. जहां पे स्पेस चार कहा जाएगा उसका मतलब होगा स्पेस. कांस्टेंट उसने स्पेस को डिक्लेयर कर दिया. फ्लैग के अंदर ट्रू आएगा, इंडेक्स में 1 आएगा. नेम को इस तरह से इनिशियलाइज करेंगे. यहाँ पे हमने इनपुट किया, नेम के अंदर आ गया ट्रू. अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं. इंडेक्स के अंदर आ गया 1. न्यू नेम के अंदर डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड आ गया. बस सारी इनिशियलाइजेशन हो गई. लाइन नंबर नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए. क्या सर नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए था ये. नहीं ना, डिक्लेरेशन आपकी. ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि फ्लो चार्ट या सूडो कोड की जब भी ट्रेसिंग करो तो ट्रेसेबल के अंदर डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन एक लाइन में आ गई. जो पहला डिक्लेरेशन की पहली वाली लाइन थी ना, उसको 11 स्किप करा उसने, इसलिए हम भी डायरेक्ट जो है इनिशियलाइज सेकंड लाइन से करेंगे. जिस तरह से तुम कह रहे हो वैसे भी तुम्हारे नंबर पूरे आ जाएंगे, क्योंकि एंड में वो कॉलम को चेक करके नंबर देता है. लेकिन हम आज अभी मेरे वाले तरीके से कर लेते हैं. उसका फायदा क्या होगा मैं तुम्हें बता दूंगा. इनिशियलाइजेशन एक लाइन में, पहली वैल्यू जो लूप के अंदर आएगी ना उसको आप अगली लाइन में लिखोगे. पहली इनपुट वैल्यू हो या पहला एक्सट्रैक्ट किया हुआ आपका कोई भी आपकी वैल्यू हो उसको. जी सर, स्पेस आएगा ना सर. खैर अभी हम यहां तक पहुंचे. लाइन नंबर 23 पर आए. while index less than is equal to length of name. length of name ये पूरा क्या रिटर्न करेगा यार? नेम की लेंथ नेम रिटर्न करेगा सर कितनी? 1 से लेके 10. इसका मतलब हमारा लूप 1 से लेके 10 तक चलेगा. तो क्या इस वक्त इंडेक्स लेस देन इज इक्वल टू 10 है? यस. ट्रू होने के ऊपर while का लूप चलेगा. हम अंदर चले जाएंगे और अंदर आने के बाद सबसे पहले ये काम हम इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी पहला उठाएगा. दिस चार में वो पहला कैरेक्टर सेपरेट करके देते हैं. इंडेक्स के अंदर 1 है. नेम में से पहला कैरेक्टर जब सेपरेट करेगा तो क्या मिलेगा उसको? स्पेस मिलेगा. तो मैंने दिस चार के अंदर पहला सेपरेट होने वाला कैरेक्टर यहाँ लिख दिया. लाइन अगली लाइन में अगली लाइन में इंडेक्स 2 हो जाएगा. 4 लिख दिया डबल कोट्स के साथ. फिर कंडीशन लगाई अगर फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू है. फ्लैग में राइट नाउ क्या है? ट्रू है सर. ट्रू है. इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, चल जाएगा. ये वाला पार्ट चलेगा. और उसके अंदर फिर एक काम और हो रहा है ट्रू होने के बाद. कौन क्या इसको कहते हैं? कौन इसको हम कहते हैं कौन. देखो इसको लर्न कर लो. ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है ना, ये बेसिकली कौन कैट कर रही है हमारा. जी सर. सर न्यू नेम के अंदर आ जाएगा स्पेस. इस चार को उसने यू केस में कन्वर्ट किया. स्पेस को यू अपर केस में करोगे स्पेस ही रहेगा. अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको कॉनकैट किया. ये वाला जो छोटा वाला है वो कॉनकैट किया न्यू नेम के साथ. न्यू नेम के अंदर राइट नाउ क्या है? खाली है. कॉनकैट किया तो देखो इसको इसके साथ अभी इसको लिखिएगा मत, अभी समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. इसको जब इसके साथ कॉनकैट करोगे ना, देखो मैंने न्यू नेम की जगह क्या डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड, इसकी जगह पे स्पेस है. दोनों को जब कॉनकैट किया मिलाया तो मिलाने के बाद आपका बन गया ये. खाली चीज को मिला तो ये बन गया. ये बनने के बाद आपने इसको न्यू नेम के अंदर स्टोर कर दिया. अब देखो नाइल, क्योंकि मैंने अगला कैरेक्टर अगली लाइन में लिया ना,
उसके सामने अब जो चेंजेस आ रही है उसके सामने में लिखना उसको, ये बेनिफिट है अच्छा नीचे आएगा न्यू नेम में? भाई। इस वैल्यू को मैंने यहाँ सेपरेट किया, उसके सामने जो सारे चेंज हो रहे हैं उसी लेवल पे लिख रहा हूँ, तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। चलो एनी केस, ये चीज होने के बाद दोबारा फिर इफ की कंडीशन लगी हुई है, अगर दिस चार में स्पेस चार नहीं है तो आप फ्लैग को फॉल्स करोगे। अभी राइट नाउ क्या है दिस चार के अंदर? ट्रू है। राइट नाउ दिस चार के अंदर स्पेस है। अगर स्पेस नहीं होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और ट्रू होने पे फ्लैग को false फॉल्स आएगा। करेगा। इट्स लाइक लिटिल बिट माइंड बेंडिंग, लेकिन बड़ा बड़ा मजे का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप वन वन सर स्टेप। स्पेस 4 को डिक्लेयर क्यों नहीं करा? किसको? स्पेस 4 को इसने डिक्लेयर ही नहीं करा वो। नंबर 17 देखो क्या लिखा है। अच्छा हाँ सही दिस सही। चार का मतलब स्पेस है, तो मतलब अगर तुम्हारे दिस चार के अंदर स्पेस नहीं होगा, कोई और डिजिट होगा, तो वो फ्लैग को फॉल्स कर देगा। अभी स्पेस अभी स्किप कर देगा ये। अभी स्किप किया बेटा, क्योंकि देन वाला पार्ट चल चुका है, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये इफ वाला पार्ट चल चुका है, इस इफ का ये एल्स अब नहीं चलेगा। देखो ये इफ है, ये उसका एल्स है, और ये इसका एंड इफ है। इसका एंड इफ कहां पर है? ये रहा। सर अब 34 चलेगा ना? 33 सॉरी। एक सेकंड रुको, मुझे खुद भी कंफर्म करने दो। इस इफ का एंड इफ ये रहा। इस इफ का एंड इफ ये रहा। Yes. इस इफ का एंड इफ ये है। पेपर के अंदर भी ये काम कर लेना ताकि गलती ना हो। मैं गलती से ज्यादा नीचे जा रहा हूं। ये इस इफ का एंड इफ है। तो नहीं, देखो ये वाला पार्ट चल गया, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। उसके बाद आ जाएगा ये यहाँ पे, इधर आएगा, दोबारा चेक करेगा। अगर दिस चार के अंदर स्पेस चार है, हाँ है, यस ट्रू है, तो फ्लैग को दोबारा यहाँ पे कर देगा ट्रू। ये वाली कंडीशन चल जाएगी, और इसको चलाने के बाद ये लाइन नंबर 36 पे खुद ब खुद इंडेक्स को वर्क कर देगा। +1 इसको कर देगा 2। ठीक है, और 2 करने के बाद अब ये चला जाएगा दोबारा सीधा। सर फ्लैग फॉल्स नहीं करा आपने? फ्लैग को बेटा ट्रू करेंगे ना, क्योंकि सर पहले तो फॉल्स करा था हाँ, ना? सर पहले फॉल्स होगा ना, क्योंकि नॉट इज इक्वल टू स्पेस 4 आया था ना। अगर दिस चार में स्पेस चार नहीं है तो फ्लैग को फॉल्स करोगे। अच्छा इसका अच्छा सही सही सही। इसका मतलब ये है, इस वाली लाइन का। सही है। ऊपर गए, इंडेक्स में 2 आ चुका था। सेकंड पोजीशन से आप जब कैरेक्टर को सेपरेट करोगे तो दिस चार के अंदर आ जाएगा स्मॉल वाला आई, और फिर आप इसको लेकर यहाँ पे दोबारा चेक करोगे क्या फ्लैग में ट्रू है। यस अभी भी ट्रू है। नीचे आओगे, इसी पार्ट को रन करोगे। इस पार्ट को जब रन करोगे, यू केस करोगे दिस चार को, तो दिस चार हो जाएगा कैपिटल आई, और कैपिटल आई करने के बाद जब नेम न्यू नेम के साथ मर्ज करोगे तो ये मर्ज हो जाएगा ये चीज, ये वाली चीज बनेगी। हाँ, अब जब इस जगह पर आएगा वो चेक करेगा कि क्या दिस चार में स्पेस चार नहीं है। नहीं है, ये चीज ट्रू हो जाएगी, तो फ्लैग के अंदर अब यहाँ पे नाहिल वो करेगा इसको, उसको फॉल्स करेगा, क्योंकि देन वाला पार्ट चल चुका है, तो ये एल्स वाला पार्ट नहीं चलाएगा। सीधा इधर आएगा, दोबारा चेक करेगा क्या दिस चार में स्पेस चार है। नहीं, तो इसको स्किप करेगा। स्किप करेगा, इंडेक्स में +1 करके 3 कर देगा, 3 करके दोबारा ऊपर जाएगा थर्ड पोजीशन से। ये पिक करेगा। ठीक है बेटा, इसको इस पूरे ट्रेस टेबल को इस तरह से सुकून से रन कीजिएगा। इसको मैं पूरे को भी रन करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि तुम लोग इसकी लॉजिक को समझ चुके हो इस पूरे प्रोग्राम में। इसको 1 बाय 1 पूरे प्रोग्राम को रन कीजिएगा, और रन करके इसको कंप्लीट कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता तो मेरे पास का इसी पर्टिकुलरली इस सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड होगा, तो उसके मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इसे जरूरत करनी नहीं चाहिए, क्योंकि यू गॉट द कॉन्सेप्ट, यू शुड बी एबल टू ट्रेस इट नाउ। चलिए जल्दी से ट्राई करते हैं, कुछ लाइन तक रन करके दिखाना। तो स्मॉल एन को लिया। अच्छा अब यहां पे देखो,
याद रखिएगा कि लास्ट अपडेटेड वैल्यू फ्लैग के अंदर फॉल्स है। तो इस जगह पे इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ। मैंने इस जगह पे इसमें स्मॉल एन को सेपरेट कर लिया दिस चार के अंदर। इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, फ्लैग के अंदर प्रीवियस वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब ये सीधा सिर्फ एल्स वाला पार्ट रन करेगा, इतना वो ये वाला पार्ट चलेगा ही नहीं। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, न्यू चार के अंदर दिस चार को मर्ज कर रहा है, लेकिन मर्ज करने से पहले वो क्या कर रहा है, उसको यू केस में कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो यू दिस चार क्योंकि यू केस नहीं कर रहा, तो इस वजह से जब कॉन्कैट होगा, प्रीवियस न्यू नेम के अंदर इस वक्त ये वाली वैल्यू मौजूद है। राइट नाउ दिस चार के अंदर हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है। इसको जब ये कॉन्कैट करेगा तो बन जाएगा और छोटा वाला है। अब इस पार्ट को रन किया, नीचे आया, क्या दिस चार में स्पेस है? नहीं, इसको स्किप किया, इंडेक्स को किसने कर दिया, फोल्ड। ऊपर गया, फोर्थ पोजीशन से एक कैरेक्टर को सेपरेट किया, इसको मिल गया स्पेस। फोर्थ पोजीशन से इसको मिलेगा स्पेस। अच्छा हो ना, हमने देखो इसको नंबर भी कर लिया था लिख के यहाँ पे, ये चीजें आपको फायदा देंगे। फोर्थ पोजीशन से इसको स्पेस मिला। क्या फ्लैग में ट्रू है? नहीं, फ्लैग के अंदर प्रीवियस वैल्यू फॉल्स ही रखी हुई है, स्किप करेगा, यहाँ पे आके इसको कॉन्कैट करेगा, कॉन्कैट करेगा फर्दर, तो ये हो जाएगा स्पेस कैपिटल आई छोटा वाला एन दोबारा स्पेस, और कॉन्कैट करके जब यहां पर आएगा तो क्या चेक करेगा, क्या दिस चार में स्पेस चार है? यस, यहाँ दोबारा अपडेट हो जाएगा, इस जगह पे दोबारा अपडेट हो जाएगा ट्रू। इंडेक्स को +1 करेगा 5, फिफ्थ पोजीशन से ये पिक करेगा स्मॉल ए को। अब स्मॉल ए को पिक करने के बाद इस जगह पे, अब जब इस जगह पे वो कंडीशन लगाएगा, क्या फ्लैग में ट्रू है? यस ट्रू है, दोबारा ट्रू हो चुका है, तो अब ये वाला पार्ट चलेगा। इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, यूकेस कर रहा है इस चार को। इसका मतलब स्पेस कैपिटल आई स्मॉल आई स्पेस कैपिटल आई। तो भाई इस चीज का ख्याल करना है, इस चीज का आपको नंबर मिलेगा, और किस टाइम में कौन सी वाली चीज चली, किस टाइम में कौन सी वाली चीज नहीं चली। तो इसको चलाने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा, अगर स्पेस नहीं है तो राइट नाउ स्पेस नहीं है, तो ये फॉरन ही फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे दोबारा। इसमें स्मॉल ए था ना, फॉल्स हो गया, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, दिस चार में ये वाला पार्ट भी नहीं चलेगा, इंडेक्स में हो जाएगा 6। समझ गया ना? आप इसको खुद कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इसमें वो रिटर्न क्या करेगा, वेरी गुड क्वेश्चन। रिटर्न वो करेगा न्यू नेम के अंदर, ये जो तुम्हारी फाइनल प्रोडक्ट होगी ना, जो लास्ट तक कॉन्कैट हो चुकी होगी, इसके अंदर से कहीं पर आउटपुट बोला नहीं, आपको खाली उसको ट्रेस करके स्ट्रेचेबल में निकालना था। क्वेश्चन के नीचे कहीं हो सकता है कि मे बी उसने किसी जगह पे कुछ लिखा हो, नहीं खाली ट्रेस करके निकालना है सर। For the convert contains a conditional loop, ये नाहिल के लिए खास तौर पे state a more appropriate loop structure। हमने प्रीवियस जो अभी क्वेश्चन में कौन सा वाला लूप किया, और तो जब आपको पता हो कि आपको फिक्स लेंथ ऑफ टाइम से कैलकुलेट करना है, तो आप वाइल की जगह रिपीटेडली की जगह फॉर लगाओगे, तो नाहिल हमने ज्यादा अच्छा वाला लूप लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे लूप सेक्शन बताओगे, फॉर नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन फॉर द फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन फॉर next for count control loop is the most efficient। ट्रेस टेबल वाला क्वेश्चन हो गया। मैनिपुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि एएस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए2 के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन है। मैनिपुलेशन सॉर्टिंग के अंदर भी आ जाता है, अदर क्वेश्चंस के साथ मिक्स भी होता है। मैनिपुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सपोर्ट करके दे भी दूंगा वर्कशीट में। रैंडम नंबर, काउंट वॉवल्स, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, काउंट वॉवल्स। और ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही कर लो, अगर जैसे हमने लिखा हुआ था ना कि कैपिटल ए और कैपिटल सी के इन बिटवीन है, तो ये तो और भी आसान है। आपने कैरेक्टर को सेपरेट किया, अगर आपका कैरेक्टर ए है
ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। अगर आपका कैरेक्टर ई है, ई इज इक्वल टू ई प्लस वन, आपको काउंट करके बताना है कि आपकी किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर कौन से वाले वॉवल्स कितनी दफा है, कितनी दफा ए आया, कितनी दफा ई आया, कितनी दफा आई आया, दैट्स इट। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबूत ये वाला क्वेश्चन खुद करना, मैं जरा मुश्किल वाला क्वेश्चन उठा रहा हूँ। चलिए एक थोड़ा फन है, आसान वाला पार्ट है, इसको ये भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अब्दुल्ला, महान और रेस्ट ऑफ द टीम, इसको देख लो, फिर इसका मैं क्वेश्चन और करवा देता हूँ। पेज वाला। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अच्छा इसके साथ भी डेफिनेटली इंसर्ट दिया हुआ होगा, लेकिन मैं आपको जरा थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ तो आपको हेल्प आउट कर देता हूँ। सर पेज बता दें। दिस इज पेज नंबर 76। सही है। एक बिल्डिंग फंक्शन है ASC, वो क्या करता है कि उसको अगर आप कोई सा भी कैरेक्टर दे दोगे ना, तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा उसके रिस्पेक्टिव आस्की वैल्यू पे। 76। 76 है। Okay. तो इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे ASC लिख दूंगा, तो वो क्या करेगा, सी की 65 कैपिटल ए होता है, 66 कैपिटल बी होता है, कैपिटल सी को 67 में कन्वर्ट करके लिखता है। अच्छा, अभी 54 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 को मल्टीप्लाई कर, देखो आप इंटीजर को, हाँ इंटीजर को आप इसके साथ नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग टू नम का बिल्ट इन फंक्शन यूज करोगे, ताकि वो इस स्ट्रिंग को पहले नंबर में कन्वर्ट करे, फिर वो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई। वेरी गुड। 27 के साथ किसको डिवाइड करोगे कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा 13, और 13 आएगा होल नंबर्स के अंदर। 27 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, INT। वेरी गुड। यहाँ लिखोगे 2, या उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दोगे, तो बिल्ट इन फंक्शन INT यूज। सबको कॉन्कैट करो, सर 2 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि आंसर देखो ना क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। सर 26 को 2 से करते हैं तो 13 आता है, 27 में थोड़ी आता है। तो ना करो ना लाइन, देखो 27 को 2 से डिवाइड किया तो आया 13.5, 13.5 हाँ, को हमने INT किया तो 13 हो गया, राउंड ऑफ कर दिया। राउंड डाउन कर दिया हमने। INT राउंड डाउन करता है। INT बिल्ट इन फंक्शन इंटीजर पोर्शन, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको उड़ा देता है। अगर ये अच्छा 13.8 भी आ रहा होता ना, उसको 13 ही करता है। आखिरी वाले कॉलम में क्या आएगा ये बताओ यार। सब सब सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये है कि शुरू का सब तो उसको मिल गया, उसको वो कॉन्कैट कर रहा है। यहाँ पर भी हम कुछ लिखेंगे, मिड के फंक्शन के अंदर 3 पोर्शन होते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ हम लिख देते हैं मिड। सब इसमें से हमने क्या निकालना है, हमने इसमें से निकालना है ट्रैक, निकालना है TRACT। SUV में पहले से मिला हुआ है, तो 1 2 3 4th पोजीशन है, 1 5 2 3 3 5 4 5। वेरी गुड। 4th पोजीशन से 5 को ट्रैक को निकाल लेगा, सब पहले उसको उसको कॉन्कैट करेगा, एंड का सिंबल कॉन्कैट करेगा। क्योंकि 5 है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 2 3 4 5। 4th पोजीशन से 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर सॉरी। चलिए 5 सर 5। हाँ, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की हमारी थोड़ी प्रैक्टिस और हो गई। ये वाला आसान है, कर लीजिएगा। ठीक है, हाई फ्लो प्रेशर ओके एंड हाई फ्लो ये अब अभी हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का एक और बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया पेज नंबर 84 के ऊपर। प्रोसीजर चेक इन स्ट्रिंग, ये कुछ लिखा हुआ है, नीचे से कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अ लाइन नंबर कंटेनिंग अ वेरिएबल बीइंग इंक्रीमेंटेड, 21 पर भी हो रहा है, 19 पर भी हो रहा है, 23 पर भी हो रहा है, सारे लिख दो। 19 21 23। The type of loop structure,
लूप स्ट्रक्चर का क्या नाम दे, इसको हम क्या नाम दे, मैं बताओ, वाइल एंड वाइल को हम क्या बोल। काउंट कंट्रोल है ना सर ये? सुभान अल्लाह, नहीं बिल्कुल सही नंबर है तुम्हारे। वाइल एंड वाइल लूप प्री कंडीशन, थैंक यू, वाइल एंड वाइल इज नोन एज प्री कंडीशन लूप। प्री कंडीशनल लूप। हाँ बिल्कुल याद आ गया। रिपीट एंटिल पोस्ट कंडीशन फॉर नेक्स्ट होता है काउंट कंट्रोल। द नंबर ऑफ हाँ सर। फंक्शंस यूज, कितने फंक्शंस यूज हो रहे हैं इसके अंदर? क्यों? लेंथ, मिड, स्ट्रिंग टू नम, मॉड बिल्ट इन फंक्शन हो गया 4, कॉल। और कॉल कर रहा है रिजल्ट को 5 हो गया। द नंबर ऑफ फंक्शंस यूज्ड 5। सर मॉड क्या करता है? अरे हाँ, वेरी थैंक यू सो मच जाना, क्योंकि वो कॉल लिखा हुआ है तो वो होगा प्रोसीजर। वेरी गुड। अगर किसी भी सबरूटीन से पहले कॉल लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब वो प्रोसीजर है। वेरी गुड, वेल पुट। द नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास टू स्ट्रिंग टू नम, स्ट्रिंग टू नम के कितने पैरामीटर्स हैं? एक ही पैरामीटर है स्ट्रिंग टू नम का, वो ब्रैकेट के अंदर एक ही पैरामीटर है। द नेम ऑफ द प्रोसीजर अदर देन चेक रिजल्ट, वेरी गुड। दिस वन, देखो स्ट्रिंग टू नम जो है ना, जैसे हमने पहले वो किया था, स्ट्रिंग टू नम क्या करता है, उसको तुम कोई एक इस तरह की वैल्यू दोगे तो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू समथिंग लाइक दैट। तो ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू है, एक ही पैरामीटर। देखो ये स्ट्रिंग टू सर नम, मॉड क्या करता है? इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के इन बिटवीन बिटवीन ये सारी इसके लिए एक ही वैल्यू है। ये बिट करके जो भी कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा ना, उसको वो स्ट्रिंग टू नम कर देगा। तो उसका और पैरामीटर सर मॉड? मॉड क्या करेगा, मॉड का जिक्र ही नहीं है कहीं पर। चलिए आगे चलते हैं। The pseudocode includes several features that makes it easier to read and understand. Identify 3 of the features. ये chapter 12 का आंसर है, लेकिन बड़ा आसान है। एक इसमें यहाँ पे इसने इंडेंटेशन की हुई है, इंडेंटेशन मोर ज्यादा रीडेबल बना रहा है। सुटेबल स्पेसेस इसने बीच में छोड़े हुए हैं, वो उसको ज्यादा रीडेबल बना रहा है। कमेंट्स इसने ऐड नहीं किए। उसने यूज मीनिंगफुल मीनिंगफुल वेरिएबल के नेम्स रखे हुए हैं। इस तरह की बातें हैं हम बाद में करेंगे, अभी फोकस करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है। ये पेज 86 पे भी है। पेज 86 पे भी है, लेकिन हम आगे निकल चुके हैं, हम आगे देखेंगे। जिंदगी में आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। अरे वाह, कैसा मजे का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसकी जगह एफ लिख के दिखाओ मुझे, लेकिन अभी हमारा टारगेट ये नहीं। चलिए तो वो आपकी बेहद फरमाइश के ऊपर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का एक और क्वेश्चन आ गया। दिस इज पेज नंबर 105। बहुत बहुत मजे का क्वेश्चन है। इसके अंदर वो ये पैलिंड्रोम वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आपको स्टेप, मैंने जो ये प्रोग्राम सॉल्व करवाया था उसमें मैंने लूप उल्टा चलवाया था। स्टेप -1। फ्रॉम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से लेके 1 तक चलवाया, इस तरह से आप सब फन चले, कोई मसला नहीं है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन मोड और मूड है ना अब्दुल्ला, वो ये है कि क्वेश्चन में उसने ये बोला हुआ है कि जैसे रेस कार है, इसको तुम दोबारा देखो इस तरह से स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है अब्दुल्ला। अगर मैं 7 को पहले लिख दूंगा इस छोटे वाले आर को, 6 को मैं सेकंड पोजीशन में लिख दूं, फिफ्थ वाली पोजीशन को मैं थर्ड पोजीशन में लिख दूं, और इस तरह से कर दूं, तो ये फिर भी रेस कार ही बनेगा। इसमें स्प्लेंडर, सो अगर आप यू पढ़ो या यू पढ़ो, जैसे मैडम है या महान है या ये, और कुछ वर्ड पैलिंड्रोम नहीं होंगे। जैसे अगर हम महद, पैलिंड्रोम नहीं है, महम है, क्योंकि महद लिखते हैं तो सर डेड डेड भी बैलेंस होता है। इस तरह से ये पैलिंड्रोम नहीं है इसका मतलब। ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट कि आपने जो भी वैल्यू इंटीजर आपने लिखा हुआ है वो इंटीजर पैलिंड्रोम है या नहीं, इसको कुछ चेक करके बता। तो इसकी हमने स्ट्रेटजी वही यूज की थी, फंक्शन इज पैलिंड्रोम, ये तो बहुत आसान है। फंक्शन, इसका पैरामीटर है क्या? टेक आ स्ट्रिंग पैरामीटर ना,
तो इसको हम माई एस टी लिख देते हैं, माई स्ट्रिंग। रिटर्न डेटा टाइप क्या है? ट्रू क्या होती है? डेटा टाइप बताओ ना यार। ठीक है, सर बुलियन। इस जोड़ी हमेशा की तरह हमने फॉर का लूप लगाया। अच्छा, माई एस टी के अंदर हमने एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आके स्टोर हो गया मैडम, और 1 2 3 4 5 पैलेंड्रोम चेक करने के लिए हमें 5 4 3 2 1 करना। तो उसके लिए हम स्ट्रेटेजी पता है क्या यूज करेंगे? फॉर एक्स लेंथ हमने पहले लिख दिया माई एस टी की, और इसको हमने रन किया 1 तक, और यहां पे मैंने लिख दिया स्टेप -1। इसका मतलब पता है क्या? अब ये लूप चलेगा 5 से लेके 1 तक। अगर इसके अंदर मैडम लिखा हुआ है 5 से लेके उनका लूप चलेगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि मैं नेक्स्ट 4 के अंदर स्टोर कर लेता हूं, लोअर केस में भी कन्वर्ट करना है, एल केस भी करना है, चलो बाद में करेंगे, भी समझते हैं इसको। मिड माई एस टी एक्स कॉमा 1, सही है। और यहां मैं इसको कॉन्कैट कर लेता हूं आउट स्ट्रिंग असाइन टू आउट स्ट्रिंग, इसको कॉन्कैट कर लेते हैं नेक्स्ट 4 के साथ। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। छोटा सा प्रोग्राम मैंने अभी, इसको नीचे जाके कंप्लीट करेंगे। देखो भूखा क्या, एक्स में सबसे पहले बताओ क्या आएगा? 5 आएगा, वेरी गुड। ये इसकी 5th पोजीशन से उठाएगा एम को, और इस एम को इस आउट स्ट्रिंग के अंदर लाके पहली जगह पे स्टोर कर, पहली वाली जगह। अगले एडिशन में उठाएगा ए को लाके आउट स्ट्रिंग में इसकी दूसरी जगह पे स्टोर कर। फिर अब आउट स्ट्रिंग के अंदर पता है क्या, मैडम का उलट वाली वैल्यू स्टोर हुई है, उसको उलट करके उसको मिरर करके स्टोर किया हुआ। इसका मतलब ये कि आउट स्ट्रिंग के अंदर हमने इसको ऑपोजिट चला के स्टोर कर दिया। ऑपोजिट चला के स्टोर करने के बाद अगर हम नीचे जाके यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाएं, अगर आपके माई एस टी की वैल्यू बराबर है आउट स्ट्रिंग के, तो इसका मतलब क्या कि आपका इसको रिटर्न क्या करना चाहिए? रिटर्न ट्रू कर देना चाहिए। और बाय डिफॉल्ट इसको क्या रिटर्न करना चाहिए? एंड फंक्शन। इतनी सी बात है। अगर उसको उलट करने के बाद आउटस्ट्रिंग में स्टोर करने के बाद जो वाई एस टी की वैल्यू दोनों बराबर नहीं हो रहे, इसका मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। That is the logic. अच्छा, when I actually first made this program, I think ज़्यादा जब दुलार खान, उसको तो मैंने पूरा VB कोड करके और ट्रेस करके और बहुत कुछ करके दिखा। So I'm bit of applying a direct approach. अगर इसको समझ रहा हूँ फिर भी अगर कोई मुश्किल हो रही है तो मुझे बताना, तो उसको हम टुकड़ों में रन करके चला के फिर भी देख सकते हैं। But it makes sense. असल में मेन ट्रिक इसकी यही है भाई, इसके अदर ट्रिक्स भी है, लेकिन दिस लुक्स सिंपलेस्ट टू मी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फॉर नेक्स्ट लूप चलाना सीखो, ये आसान है। डिक्लेरेशन के अंदर डेफिनेटली आपको आउट स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना होगा डिक्लेयर करके। आप डिक्लेयर करते ही इसको यूं भी कर सकते हो, और नेक्स्ट 4 के तौर पे डिक्लेयर करो। और क्या था इसके अंदर? कुछ भी नहीं है, बस ये इसी भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेरे ख्याल में आपकी इसी बुकलेट के अंदर बाहर कोई 10-12 क्वेश्चन न होंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इसकी एप्लीकेशन इतनी है। अच्छा, फर्दर ये इस तरह के इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। पैलिंड्रोम डेटा की मार्किंग दिखा दे। किसके मार्किंग स्कीम? इसकी
अच्छा, इसकी मार्किंग स्कीम तो मैं दिखाते हैं। इसकी मार्किंग स्कीम होगी, रुको। सर अगर फॉर के अलावा किसी और से यूज करें तो मैं देखना चाहता हूँ कैसे होगा स्टेप -1। तुम बहुत कुछ देखना चाहते हो। सर अगर वाइल लगाएं तो कैसे स्टेप -1 करेंगे? ये लो, ये तुम अकेले में ना घर में बैठ के देख लेना, ठीक है? एक और तरीका भी है। सर इसमें उल्टा कैसे चल रहा है? अगर क्या, इसमें तो भाई इससे वो वाली लॉजिक लगाई है कि वो पहले से लेके फिर उसको मिड करके मिड तक, ये बड़ी एलियन लॉजिक है। क्योंकि तो रेस कार को या मैडम को अगर तुम करते हो ना, तो MAD उधर से MAD, अदर हाफ के साथ मिक्स किया हुआ है, और फिर जाके उसको कंफर्म किया हुआ है कि ये पेलेंड्रोम है या नहीं है। हमारी वाली आसान है ना, हमने पूरे को मिरर बना के चेक कर लिया कंपेयर करके, इसमें वो पता नहीं। ठीक है, आई एग्री विद, लेकिन मैं देखो, मैं मुझे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ना सिर्फ एक आसान चीज को समझे, बल्कि उस चीज को समझे जो कि हर जगह इम्प्लीमेंट भी हो रही है तुम्हारे सिलेबस के अंदर। तो इसलिए इसीलिए मैं कहता हूँ मार्किंग स्कीम समटाइम मिसलीडिंग है। चलो जी, हम क्लास को रैप अप कर रहे हैं।